जो ही बलदियाती इलेक्शन हुए तो हमने डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग बुलाई, जिसमें ज़िली सदर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, तहसील सदूर साहिबान और हमारे टिकट होल्डर शामिल थे। मैंने इनकी ड्यूटी लगाई कि जी पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में जो तहसीलें हैं और जो हमारे टिकट होल्डर्स हैं और जो तंजीम है, इनकी कमेटियाँ बनाई गई कि फौरी तौर पे अपनी अपनी तहसील में जो उम्मीदवार साहिबान हैं उनको बुला के, जो मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से जीते हैं, जो हमारे मुस्लिम लीग के लोग जीते हैं, तंजीम की, अपने टिकट होल्डर्स की फौरी तौर पे मीटिंग्स की जाएं। जो हमारे पार्टी के लोग जीते हैं उनकी तादाद वाज़ेह की जाए और जो लोग पार्टी से हट के जीते हैं उनके हवाले से भी उनसे रब्ता किया जाए ताकि हमारी पार्टी की अक्सरियत हो। तहसीलों में जहाँ हम जीते आ रहे हैं, जो रिज़ल्ट आना था आ गया, लेकिन फ्यूचर के लिए जो हमारी इन तहसीलों में कौंसल होगी उसमें अक्सरियत होनी चाहिए। तो उसके बाद ज़िली सदर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, टिकट होल्डर साहिबान से मुख्तलिफ औकात में रब्ता रहा। तहसील लोअर तनावल की भी ड्यूटी लगाई गई, हवेलियाँ, एबटाबाद और लोरा सब की लगाई गई। और मुझे आज से 2 दिन पहले, और मैं वक्तन इनसे पूछता भी रहा हूँ, और एक मीटिंग हमारी इस हवाले से भी हुई टिकट होल्डर्स की, जिसमें यह तय पाया गया कि हम सब मुतफ़िका तौर पे कौंसल साहिबान की जो मुंतखब है तहसील लेवल पर एक सारी क़यादत मीटिंग करेगी इस प्रैक्टिस के बाद, और उसमें जहाँ हमारी ज़रूरत हो किसी मेंबर के पास जाने की, किसी आज़ाद मेंबर के पास जाने की, जो रिज़र्व सीट्स हैं उनके अलावा हवाले से जिनका इंतखाब हुआ है, अगर वो किसी जमात और जमात से नहीं है, उनके पास अगर जाने की ज़रूरत हो तो हम हाज़िर हैं। ये इख्तियार हमने अपनी तंजीम को दिया। और टिकट होल्डर्स की जो मीटिंग हुई थी उसमें मैं था, नायद खान साहब थे, अरशद साहब थे और सरदार औरंगज़ेब नलोटा साहब थे, मलक मोहब्बत अवान साहब भी थे। इसमें यह फैसला हुआ था कि एक मीटिंग हम आपकी सारी प्रैक्टिस के बाद जब पोजीशन सामने आ जाएगी तो हम करेंगे, और जिसमें पूरी क़यादत होगी। जो इख्तलाफ की बात हो रही है बार बार, पिछले जब बलदियाती इलेक्शन में वो इख्तलाफात हमने ख़त्म कर दिए। कोई पार्टी के अंदर ग्रुप नहीं है। जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ नहीं दिया या जिन लोगों ने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी, अगर आप मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुखलस नजरियाती साथी हैं तो ये चीज़ें आपको अब बुलाना पड़ेंगी। डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद मुस्लिम लीग का गढ़ था। अगर मुस्लिम लीग को नुकसान पहुंचा, अपने लोगों की वजह से पहुंचा। जमात के लिए, लीडरशिप के फैसलों के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती। आज भी अल्लाह के फजल करम से अगर मुस्लिम लीग की क़यादत एक प्लेटफॉर्म पे हो तो वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। बड़े बड़े फैसले एकतरफा हुए, लेकिन पार्टी तब कामयाब रही कि लोग कुर्बानी देते रहे, उन फैसलों को मानते रहे। तो ये लंबी बात है। मेरी बार बार आपसे गुजारिश है, ये तकसीम ख़त्म करें। जो अब ये तकसीम करता है, मैं समझता हूँ कि वो मुस्लिम लीग का और नवाज शरीफ का खैर ख्वाह नहीं। इख्तलाफ भी होते हैं, घरों में भी इख्तलाफ होते हैं, हमने बिल बैठ के हल करने हैं। या तो फिर ये है कि हमारी इतनी सलाहियत और प्रोग्रेस हो कि हम मुखालफिन को तोड़ के रख दें और हमारे साथ एक बड़ी तादाद उन लोगों की खड़ी हो जो दूसरी जमातों से, तो फिर तो हम एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखें कि जिस किसी ने पार्टी के साथ मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया उसको हम गुंजाइश ना दें। लेकिन अब चीज़ें ये ख़त्म हो चुकी हैं। पिछले इलेक्शनों में जब से मुझे इख्तियार मिला है, ये खुदा गवाह है, पहले भी जिस तरह पार्टी के फैसले होते थे हम सबको पता है, मैंने पूरी कोशिश की है कि वर्करों को, अहदेदारों को और पार्टी के लिए कुर्बानी देने वाले अपने जानसार साथियों को इख्तियार दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट की तंजीम तहसीलों से लेकर हमारे तहसीलों के टिकटों में तहसीलों पे मुफाहमत की ताकि इख्तलाफात ख़त्म हो एबटाबाद और हवेलियाँ में, और 2 पे इख्तियारात अपने वर्करों को दिए। तहसील लोअर तनावल, यहाँ सदर साहब बैठे हैं, पूछ लें, कोई हमारी इंटरवेंशन उसमें नहीं थी। लोरा में मेरा अपना भाई उम्मीदवार था, मैंने उसको हटा दिया। जो 5 दूसरे कैंडिडेट्स थे, 6, उनको इख्तियार दिया।
और 100 बंदे के जिरगे में बैठ के उन्होंने फैसला किया। इस तरह इससे पहले कभी नहीं हुआ एबटाबाद में। मैंने ये कोशिश की है मेमरान साहब कि वर्करों को लेके चले। इससे पहले, आज की मीटिंग से पहले कोई ऐसी मुशावरत नहीं हुई। 3 बंदे मेरे पास आए हैं, जवाहर साहब आए हैं, जी हमें क़यादत मिलनी चाहिए, खालिद साहब आए हैं, मुझे मिलनी चाहिए, और इमरान साहब आए हैं कुछ साथियों को लेके। मैंने इनको कहा, जब मैंने देखा कि अब गैप बढ़ रहा है, मैंने इनका कहा फौरी तौर पे आप तीनों कोऑर्डिनेटर्स से मीटिंग बुलाएं ताकि हमारी स्ट्रेंथ शो हो सके, हम कितने हैं, हमारे कितने साथी हमारे साथ खड़े हैं। अब जो फैसला टिकट होल्डर्स ने किया था उस पर अमल दरामद इस वजह से नहीं हो सका कि मैं खुद सरदार साहब से मैंने रब्ता किया, मेहताब साहब से, कि तहसील का इलेक्शन आप लड़ें, मेहरबानी करके ये जो कन्वीनियर वाला मसला है इसको फौरी टेकअप करें, हम सब मिलकर बैठना चाहिए और हमें इस पर फैसला करना चाहिए। फिर सरदार फरीद साहब को भी हमने ऑन बोर्ड लिया, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट की तंजीम को कहा कि आप सर्कल बकोट के जो लोग हैं, जितने भी हमारे पार्टी के लोग हैं, उनको बुलाएं और उनको साथ सारे लोगों की मीटिंग करवाएं ताकि तहसील एबटाबाद के जितने पार्टी के लोग हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे हो जाए। मुझे 2 दिन पहले, उससे पहले भी चेयरमैन साहिबान ने रब्ता किया कि जी मुखालिफ पार्टी ने वज़ीर आला, और एक बात, इस बात में तेज़ी का भाई, जब हमारे एबटाबाद से तहसील नाज़म जो उसने सारे मेंबरान को बुलाया तो कुछ नाज़मीन ने मुझसे रब्ता किया। मैंने कहा तहसील और डिस्ट्रिक्ट की अपनी तंजीमों और टिकट होल्डर से आप रब्ता करें, हमने उनकी ड्यूटी लगाई। और फिर जब वज़ीर आला के पास लेके ये गए तो फिर ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल बात थी कि हम सब का इंतज़ार करें, क्योंकि मेरी ये जिम्मेदारी है और ये डिस्ट्रिक्ट और तहसील की जो हमारी तंजीम है इसकी जिम्मेदारी है। ये मीटिंग बहुत पहले होनी चाहिए थी और इलेक्शन के 6 दिन के अंदर अंदर ये सारी हिदायत मैंने दी। मैं आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता चले, एक दिन भी हम इस चीज़ से गाफिल नहीं। बारकैफ आज की मीटिंग जो बुलाने का मकसद था उसमें 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि जो 194 का हाउस है तहसील एबटाबाद कौंसिल का, यही है जी 194, उसमें जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं पहले पार्टी के, वो एक प्लेटफॉर्म पे हों। उसके बाद जितनी भी दूसरी जमातें या ग्रुप्स हैं, किसी के पास 5 वोट हैं, किसी के पास 15 हैं, किसी के पास 10 हैं, और कुछ उनसे रब्ता किया जाए, फिर इंडिपेंडेंट से रब्ता किया जाए, फिर जो रिजर्व हमारे लोग मुंतखब हैं उनको, उनसे फॉर्म भराए जाए पार्टी के। ये सारा काम जिम्मेदारी था ये हमारी टीम की, जो अभी तक माजरत के साथ नहीं हो सका। हम क्लेम करते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन मैं सच्ची बात है कि ये काम हम नहीं कर सके। इंशाल्लाह मैं आज ही जो टिकट होल्डर्स हैं उनकी मीटिंग भी बुलवाता हूँ, सारी जो डिस्ट्रिक्ट की आदत है उनसे मुशावरत करता हूँ, आपकी भी एक ड्यूटी लगाता हूँ, आपकी मैं ये ड्यूटी लगाता हूँ कि जी हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। इंशाल्लाह पार्टी फैसला करेगी, पहले आपको इख्तियार देंगे, आप खुद फैसला करें। अगर आप फैसला न कर सके फिर हम इंशाल्लाह करेंगे। मैं आज गारंटी से कहता हूं, जो मेरे मुस्लिम लीग के चेयरमैन साहिबान फैसला करेंगे टिकट उसको इंशाल्लाह ताला मिलेगा। और ये काम हमने किया है, कल भी हमने किया और लोरा में भी किया, और कोई छुप के नहीं किया, सबको बिठा के उनको इख्तियार दे के पास बैठ के करवाया। इसी में हमारी स्ट्रेंथ है, और इससे पहले ये बात नहीं थी। जब हम पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हैं तो फिर हमें अपनी तकसीम की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें यकजहती का सबूत देना चाहिए। एक एक मेंबर जो मुंतखब हुआ है बड़ी मेहनत से हुआ है, बड़ी कंट्रीब्यूशन है आपकी पार्टी के लिए। ये इलेक्शन बहुत ही पेचीदा और मुश्किल तरीन इलेक्शन था, और बाज़ ऐसे हल्के भी मैंने देखे हैं जहां लोगों का इस इलेक्शन कैंपेन पे सूबाई असेंबली जितना खर्चा हुआ है, ऐसे ऐसे हमारे चेयरमैन साहिबान भी हैं। तो ये इतना टफ कंपटीशन था, और जीतने वाले जो लोग हैं, बड़ी अच्छी मेरे भाई मुश्ताक ने बात की, जो जीतने वाले लोग हैं उनकी लोगों की उम्मीदें भी हैं।
आज 6-7वां महीना है, 6ठा महीना है, और हमारे जो सूबाई हुकूमत है उसने कौंसल्स फंक्शनल नहीं की। जब उन्होंने देखा है तहसील में ज़्यादातर अपोजिशन के लोग जीत गए हैं, उन्होंने तहसील मेयर के इख्तियारात में कमी कर दी। फिर जब उसने देखा कि अब जो विलेज काउंसिलों में अक्सरियत है वो भी हुकूमती जमात की नहीं बन रही, बावजूद इसके कि 50-50 लाख रुपए की टोपी ये पहना रहे हैं। और वज़ीर आला साहब खुद हर वीसी के चेयरमैन को ये कहते हैं कि 50 लाख की हम आपको स्कीम देंगे। जिनके पास खुद तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं है वो 50 लाख के विलेज के चेयरमैन को स्कीम देंगे। और जब इनके पास हुकूमत आई तो 29 अरब की मकरूज थी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, आज 990 अरब रुपए की मकरूज है। ये इनकी कारकर्दगी है। तो ये अपने मेंबरान सूबाई असम्बली को फंड्स नहीं दे रहे। जब से परवेज खट्टक की हुकूमत आई थी, मेरी बात लंबी हो रही है लेकिन हम बैठेंगे, मैं रात तक आपके साथ बैठूंगा, क्योंकि 10 बजे का टाइम था और मीटिंग में लेट हुआ। और हमारे लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारी बात नहीं सुनी जाती। हर शख्स अगर बात करना चाहता है तो इंशाल्लाह मैं सुनूंगा और आपकी मैं कोशिश करूंगा कि दाद रस्सी करूं, जो मुमकिन हो सके उसका हल इंशाल्लाह। तो ये अब 3 चीज लंबी बातों से निकल के आगे बढ़ते हैं। फैसला कन्वीनियर के लिए एक ही होगा और दूसरा कैंडिडेट नहीं होगा, हमारी पार्टी का एक कैंडिडेट होगा। और ये आपको इख्तियार देते हैं जो हमारे मुंतखब चेयरमैन साहिबान हैं वो ये फैसला बैठ के करें। अगर आपसे ना हो सका तो फिर जमात और क़यादत इंशाअल्लाह ताला करें। दूसरा, हमारे 3 ओहदे हाउस के अंदर होंगे। अगर हम 194 में अक्सरियत हासिल करते हैं, किस वक्त हमें करनी चाहिए, 91 जो हमारे विलेज काउंसिल्स के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, अगर कोऑर्डिनेशन हम करते 91 के साथ आज खुदा के फजल से 50 और होता। ये हमारी सुस्ती और कोऑर्डिनेशन ना होने की ये वजह। और हमारे चेयरमैन साहिबान भी कोई एक्टिव रोल प्ले आप नहीं कर सके। आपको भी चाहिए था कि फौरी तौर पे अपनी मीटिंग बुलाते, मुशावरती मीटिंग बुलाते, अपनी पार्टी के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करते। तो ये आज सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ होती। बहरहाल अब भी कुछ नहीं है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे। सबसे पहले हमारा जो टारगेट है 91 जो हमारे अपनी पार्टी की, आज कोई 6-7 बंदों ने इस मीटिंग के हवाले से छुट्टी मांगी है या कोई जायज़ उज़र पेश किया है, तो 77 और 7-8 मिलाएं अगर आप 9 बंदे हैं कह रहे। तो फिर भी हमारी जो मतलूबा तादाद है, जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं 91, उनमें कमी है, पहले उनको पूरा करें। दूसरा, एक जीतने की सूरत में कायदे अवान और एक पार्लिमानी लीडर, हारने की सूरत में अपोजिशन लीडर और कन्वीनियर का कैंडिडेट, 3 पोस्टें हमने यहाँ इलेक्ट करनी है, उसका हमने फैसला करना। तो सबसे पहला टारगेट, हर शख्स को यह हक हासिल है, वो कंपेन करे, अपने लिए कोशिश करे। ये किसी का ठेका नहीं है कि वही कन्वीनियर बनेगा, वही पार्लिमानी लीडर बनेगा, वही जो है वो लीडर ऑफ द हाउस है, लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगा। यहां जो जीत के हैं सबका, जो समझते हैं कि वो इस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं, जो समझते हैं इस हाउस को चला सकते हैं, हुकूमत बनती है मतलब जीतते हैं हारने की सूरत में अपनी जो टीम है उसका हक उसको दिलवा सकते हैं। इसके लिए वसाइल की भी ज़रूरत है, सारे लोगों को साथ लेके चलाने की भी ज़रूरत है, पार्टी को भी चलाने की ज़रूरत है, अगले इलेक्शनों की तैयारी कराने की भी ज़रूरत है। सारी चीज़ें फिर उनकी जिम्मेदारी होगी क्योंकि पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। इनफरादी तौर पर कोई कैंडिडेट हमारा कामयाब नहीं हो सकता। मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, ये गलतफहमी निकाल दे और किसी के लीडर के जहन में भी ये है वो भी निकाल दे। अगर एबटाबाद में जीत होगी तो जमात के प्लेटफॉर्म से होगी, मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह ताला होगी। ये हमें बिल्कुल अपने पल्ले बांध के रख लेना चाहिए। किसी जहन में अगर ये हो कि जमात से हट के वो बड़ा कोई तीर मार लेगा तो वो नहीं मार सकता। तो मेरी आपसे गुजारिश है, टारगेट नंबर 1 कि वो 91 जो हमारे चेयरमैन साहिबान हैं, वो लिस्ट इन्होंने मुझे दी है, मैं खुद अब उनको बुलाऊंगा, उनको फौरी तौर पे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए। उसके बाद इकबाल मुजाहिद मेरा भाई है, हमेशा मुस्लिम लीग को इनकी जमात सपोर्ट, जिस तरह इनकी
ग्रुपिंग है, उनको जमात इस्लामी है, आज़ाद लोग हैं, इन सब से आप एक कमेटी बनाएं जहां हमारी ज़रूरत है, हमारे टिकट होल्डर्स की ज़रूरत है, तंजीम की ज़रूरत है। आप उनको साथ रखें, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करें। हमें नहीं लगता कि शायद बहुत जल्दी में ये कोई फैसला करें, क्योंकि फौरी तौर पे इनको फंड देने पड़ेंगे। अभी तक काउंसिलें फंक्शनल नहीं हुई।